मैं निराकार हूँ। फिर आपने ये भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं। अभी सुना भगवान श्री कृष्ण को किस तरीके से अपने निराकार होने की बात कर रहे थे। इसी प्रकार कई बार हजूर बाबा हरदेव सिंह जी ने इस रूप का वर्णन अपने जीवन में कई बार किया है। इसी परमात्मा को निराकार रूप में कई पैगंबर बताते चले आए। फिर भी कई विद्वान इस बात को नकार रहे हैं। ऐसे विद्वानों को इन महापुरुषों की दिव्य वाणी एक साथ में सुनाने का प्रयास दास इस वीडियो इसी निराकार रूप ने कई साकार रूपों को धारण किया। यही यीशु मसीह के रूप में धरा आए थे। यही परमात्मा इसी ने कई रूपों में अपने दिव्य रूप की लगता संसार वासियों को कराया था। तो आओ सुनते हैं इन दिव्य वाणियों को। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ है वो सुलभ कैसे हो, आसान कैसे हो? आसान तभी होगा अगर मीराबाई के लिए रविदास जी जीवन में आ गए तो आसान हो गया शाम के असली अविनाशी रूप को जानना। इसी प्रकार से ये दुर्लभ जो है प्राप्ति, ये हिस्से में अगर आ जाए तो इससे ऊंचे भाग्य क्या होंगे। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया, मंजिल मकसूद को पा लिया। इस मंजिल को ऐसा पाया कि यही निज घर की भी पहचान हो गई। वरना जिसको अपने घर की पहचान ना हो वो कहां कहां भटकता रहता है। तो जिसको अपने घर की पहचान होती है उसको भटकना नहीं पड़ता है, वो सीधा ही वहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की निज रूप की पहचान हो जाती है। जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूं। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। तो जब ये जाना इसको इसके रूप में, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बोध कराया जाना, जिसके कारण वो दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो जब ज्ञान की चक्षु दिए जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो चक्षु प्राप्त करने के बाद क्यों चारों तरफ दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो रहा है? क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है,
दसवां ब्रह्म इन्हां तो वखरा इन्हां विच समाया है कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। अभी भी रामनवमी आने वाली है। ये राम 9 में है। 9 मतलब वही ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, यानी कि ये सारी कायनात में इसकी उपस्थिति, ये जो विराजमान है, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सिरजनहार, जलस्थ हुई थलस्थ हुई जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, जो ना कमती होती है ना बढ़ती होती है, एक समान रहती है। भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। हाँ, यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। फिर आपने ये भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, ये भी सत्य है। तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है।